नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले ताकि आगे भी आप हमारी ईएसआई वीडियो देख सकें और उसका फ़ायदा उठा सके। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधिवृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ, पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की विमाता, को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। मुनि ने राजकुमार को निहारते हुए स्नेहपूर्वक कहा, है सौम्य, मुझे पता चला है कि आप सभी स्नेहबंधनों को तोड़कर घर से निकल आए हैं। आपका मन सब प्रकार से धैर्यवान है। आप ज्ञानी हैं, तभी तो राजलक्ष्मी को त्याग कर यहाँ आ गए हैं। वैसे राजा लोग भोगी हुई राजलक्ष्मी को अपनी संतान को सौंपकर ही वन में आते रहे हैं, परंतु आश्चर्य की बात है कि आप विषयों के बीच रहते हुए युवावस्था में ही लक्ष्मी को बिना भोगे ही यहाँ आ गए हैं। इस धर्म को जानने के लिए आप श्रेष्ठ पात्र हैं। आप ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर दुख रूपी सागर को पार कीजिए। यद्यपि शिष्य को अच्छी तरह जानकर ही उचित समय पर शास्त्र ज्ञान। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीरकमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ।